मेरे प्यारे शिव भक्तों, महादेव की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भोलेनाथ आपके जीवन से हर दुख, हर डर और हर बाधा को दूर करें, यही मेरी सच्चे मन से शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, आज की इस दिव्य वीडियो में हम एक बहुत गहरे और रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। क्या हमारा लिया हुआ ओम नमः शिवाय सच में महादेव तक पहुंचता है? अगर हमारा नाम जप स्वीकार हो चुका हो तो उसके संकेत क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली है? और क्या सच में शिव कृपा हमारे जीवन को भीतर से बदलने लगती है? आज हम इन्हीं सूक्ष्म संकेतों को समझेंगे। वो परिवर्तन जो बाहर नहीं, पहले बेले हमारे भीतर शुरू होते हैं। वो शांति, वो ऊर्जा, वो अदृश्य संरक्षण जो बताता है कि महादेव की दृष्टि अब हम पर पड़ चुकी है। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और अगर आपको यह शिवमय संदेश अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस शिव परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपना अनुभव भी साझा करें। क्या आपने भी कभी शिव कृपा के संकेत महसूस किए हैं? वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो आइए, शांत मन, स्थिर सांस और पूर्ण श्रद्धा के साथ आज की इस शिवमय यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कभी तुमने खुद से यह सवाल पूछा है कि अगर सच में तुम्हारा लिया हुआ नाम तुम्हारी हर सांस के साथ झपा गया, ओम नमः शिवाय, सच में महादेव तक पहुंच चुका हो, तो क्या तुम्हें उसका कोई संकेत नहीं मिलेगा? क्या यह संभव है कि तुम रातों को जागकर आंसुओं के साथ, टूटे हुए दिल से, पूरे विश्वास के साथ शिव का नाम लेते रहो और कैलाशपति बिल्कुल शांत बैठे रहें? क्या वह भोलेनाथ जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, जो एक सच्चे आंसू पर पिघल जाते हैं, तुम्हारी पुकार को अनसुना कर देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन समस्या यह है कि हम संकेतों को पहचानना नहीं जानते। हम आसमान से बिजली गिरने का इंतजार करते हैं, चमत्कारों का इंतजार करते हैं, अचानक धन वर्षा का इंतजार करते हैं, जबकि शिव का आशीर्वाद बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत गहरा होता है और सबसे पहले बाहर नहीं, भीतर उतरता है। जब तुम्हारा नाम जप सच में स्वीकार होता है, जब तुम्हारा हर हर महादेव सिर्फ शब्द नहीं रह जाता बल्कि तुम्हारी आत्मा की धड़कन बन जाता है, तब सबसे पहला परिवर्तन तुम्हारे मन में होता है। अचानक एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। समस्याएं वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, हालात वही रहते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रतिक्रिया देने का तरीका बदलने लगता है। पहले जो छोटी छोटी बातें तुम्हें बेचैन कर देती थीं, अब वे तुम्हें उतना नहीं हिलाती। पहले जो डर तुम्हारे सीने में भारी पत्थर की तरह बैठा रहता था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक स्थिरता जन्म लेने लगती है। और यही पहला संकेत है कि शिव ने तुम्हारी ओर देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब महादेव किसी पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके मन को स्थिर करते हैं। शिव स्वयं समाधि हैं, शिव स्वयं शांति हैं, और जब उनका स्पर्श तुम्हारी चेतना को छूता है तो तुम्हारा चंचल मन भी थोड़ी देर के लिए कैलाश की बर्फ जैसी शांत होने लगता है। तुम पाओगे कि अब तुम्हें हर बात पर सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं होती। पहले तुम लोगों की राय से बहुत प्रभावित होते थे। कौन क्या कह रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, यह सब तुम्हें अंदर तक हिला देता था। लेकिन अब धीरे धीरे एक वैराग्य जन्म लेने लगता है। तुम समझने लगते हो कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। यह बदलाव अचानक नहीं होता,
यह चुपचाप होता है, जैसे किसी ने तुम्हारे भीतर एक दीपक जला दिया हो जिसकी लौ छोटी है लेकिन स्थिर है। और यही वह दीपक है जो बताता है कि तुम्हारा जप केवल हवा में नहीं गया, वह शिव की चेतना से जुड़ चुका है। फिर एक और गहरी बात होती है, तुम्हें अपनी गलतियां पहले से ज्यादा साफ दिखने लगती हैं। पहले तुम अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डाल देते थे, हालातों पर डाल देते थे, किस्मत पर डाल देते थे। लेकिन अब जब तुम शिव का नाम लेते लेते भीतर झांकने लगते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि कई जगह तुम स्वयं गलत थे। और यह एहसास तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें झुकाता है। तुम कठोर नहीं, नरम होने लगते हो। तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। और याद रखना, शिव का सबसे बड़ा प्रसाद यही है कि वह तुम्हारे भीतर से अहंकार निकाल देते हैं। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक शिव भीतर प्रवेश नहीं करते। जहां मैं बहुत बड़ा है वहां महादेव के लिए जगह कम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा मैं छोटा होता है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर शिव का विस्तार होने लगता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले होते जा रहे हो। भीड़ में भी एक अलग सा महसूस होगा। पहले जहां शोर शराबा अच्छा लगता था, अब तुम्हें शांति अच्छी लगने लगेगी। पहले जहां हर समय मोबाइल, बातचीत, बहस, तुलना में मन उलझा रहता था, अब तुम्हें कुछ देर अकेले बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करना ज्यादा प्रिय लगेगा। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे कि तुम ज्यादा धार्मिक हो गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम दुनिया से कट रहे हो। लेकिन भीतर कहीं तुम जानते हो कि यह भागना नहीं है, यह लौटना है, अपने असली स्वरूप की ओर लौटना। और यही दूसरा सूक्ष्म संकेत है कि तुम्हारा नाम जप असर दिखा रहा है। फिर एक दिन तुम्हें महसूस होगा कि जिन कामों में पहले बहुत रुकावट आती थी वे थोड़े सहज होने लगे हैं। हर समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन अनावश्यक रुकावटें हटने लगेंगी। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे रास्ते से पत्थर धीरे धीरे हटाती जा रही हो। कई बार कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। कोई मदद सही समय पर मिल जाएगी। कोई निर्णय जो बहुत भारी लग रहा था अचानक स्पष्ट हो जाएगा और तुम सोचोगे कि यह कैसे हो गया। यह वही समय होता है जब शिव की कृपा सक्रिय हो जाती है। वह शोर नहीं मचाते, वह घोषणा नहीं करते, वह चुपचाप तुम्हारे जीवन की दिशा मोड़ देते हैं। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात समझो, नाम जप सिर्फ शब्दों का दोहराव नहीं है। अगर तुम केवल होठों से ओम नमः शिवाय बोल रहे हो और मन कहीं और भटक रहा है तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन जब तुम्हारा मन उस नाम में डूबने लगे, जब तुम्हारी सांसों के साथ वह नाम बहने लगे, जब हर दुख में, हर डर में, हर असफलता में तुम्हारे होंठ अपने आप शिव को पुकारने लगें, तब वह नाम शक्ति बन जाता है। और जब नाम शक्ति बन जाता है तब वह तुम्हारे भाग्य की रेखाएं भी बदल सकता है। फर्क शब्दों में नहीं, भावना में है। फर्क आवाज की ऊंचाई में नहीं, हृदय की गहराई में है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। जो चीजें पहले आकर्षक लगती थीं, अब वे उतनी चमकदार नहीं लगेंगी। दिखावा, झूठी तारीफ, दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना, यह सब तुम्हें भीतर से परेशान करने लगेगा। तुम्हें सादगी अच्छी लगेगी, सच्चाई अच्छी लगेगी और कई बार तुम्हें खुद पर आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा कैसे सोचने लगा। यह वही परिवर्तन है जो शिव की ऊर्जा तुम्हारे भीतर ला रही है। क्योंकि शिव विनाश के देवता जरूर हैं, लेकिन वह सबसे पहले तुम्हारे भीतर के अज्ञान का विनाश करते हैं। वह तुम्हारी बुरी आदतों को तोड़ते हैं, तुम्हारे भ्रमों को तोड़ते हैं, तुम्हारे झूठे अहंकार को तोड़ते हैं
और जब यह टूटन शुरू होती है तो थोड़ा दर्द भी होता है, पर यह दर्द विनाश का नहीं, पुनर्जन्म का होता है। कुछ रातें ऐसी भी आएंगी जब तुम्हारी नींद अचानक खुल जाएगी। कोई डर नहीं, कोई बुरा सपना नहीं, बस एक अजीब सी जागरूकता। तुम कुछ क्षणों के लिए बहुत शांत महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे पास है। यह कल्पना नहीं है, यह वही सूक्ष्म संबंध है जो तुम्हारे और शिव के बीच बनने लगा है। जब झप गहरा हो जाता है तो वह केवल जागते हुए नहीं, नींद में भी चलता रहता है। तुम्हारी चेतना उस नाम से जुड़ जाती है और सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि अब तुम्हें नफरत करना मुश्किल लगेगा। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उनके लिए भी तुम्हारे भीतर थोड़ी करुणा जन्म लेने लगेगी। गुस्सा आएगा लेकिन उतनी देर नहीं टिकेगा। तुम समझने लगोगे कि हर इंसान अपने स्तर की चेतना से काम करता है और यही समझ तुम्हें हल्का कर देगी। शिव स्वयं करुणा के सागर हैं। वह भूतों, प्रेतों, असुरों, देवताओं सबको अपने पास स्थान देते हैं। जब तुम उनके नाम में डूबते हो तो उनकी करुणा तुम्हारे भीतर भी उतरने लगती है। अब यहां सावधान रहना जरूरी है। अगर तुम्हें ये संकेत मिलने लगे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें एक अवसर दिया गया है, एक नई दिशा दी गई है, और इस दिशा को अहंकार में बदल देना सबसे बड़ी भूल होगी। जितना बदलाव आए उतना ही विनम्र बनो, जितनी शांति मिले उतना ही झुको, क्योंकि सच्ची शिव भक्ति वही है जो इंसान को नरम बना दे, कठोर नहीं। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन पहले से ज्यादा शांत है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गलत रास्तों से बचा रही है, अगर तुम्हें महसूस होता है कि ओम नमः शिवाय अब केवल शब्द नहीं, तुम्हारी धड़कन बन गया है, तो इसे हल्के में मत लेना। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी आवाज सुनी जा चुकी है। महादेव दूर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं, और जब तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारते हो तो वह उत्तर जरूर देते हैं। कभी शब्दों में नहीं लेकिन अनुभव में, कभी घोषणा में नहीं लेकिन परिवर्तन में, और यह तो बस शुरुआत है। अभी यात्रा गहरी होगी, अभी परिवर्तन और स्पष्ट होंगे। अभी शिव तुम्हें केवल शांति दे रहे हैं, आगे वह तुम्हें गढ़ेंगे, तुम्हें तराशेंगे, तुम्हें वह बनाएंगे जिसके लिए तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है। इसलिए अपने जप को जारी रखो, अपनी आस्था को बनाए रखो, क्योंकि जब एक बार शिव की कृपा चल पड़ती है तो वह अधूरी नहीं रुकती। वह तुम्हें वहीं तक ले जाती है जहां तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब नाम जप गहराई पकड़ लेता है और तुम्हारे भीतर शिव का स्पर्श स्थिर होने लगता है, तब जीवन एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। यही वह चरण है जहां बहुत लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि यह शांति है या तूफान की तैयारी। सच तो यह है कि जब महादेव किसी को चुनते हैं तो वह उसे सिर्फ सुख देने के लिए नहीं चुनते, वह उसे मजबूत बनाने के लिए चुनते हैं। और मजबूती कभी आराम से नहीं आती, वह तपस्या से आती है। तुम पाओगे कि तुम्हारा आराम थोड़ा कम हो गया है। पहले जहां छोटी छोटी खुशियों में तुम खो जाते थे, अब मन किसी और गहराई को खोजने लगा है। पहले जहां बाहरी सफलता ही सब कुछ लगती थी, अब तुम्हें लगता है कि कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है जिसे दुनिया की कोई उपलब्धि भर नहीं पा रही। यह अधूरापन दरअसल खालीपन नहीं है, यह बुलावा है। यह वह आंतरिक खिंचाव है जो तुम्हें भीतर की ओर ले जा रहा है।
शिव बाहर की भीड़ में नहीं मिलते, वह भीतर की गुफा में मिलते हैं। और जब तुम्हारा जप सच्चा हो जाता है तो वह तुम्हें उसी गुफा की ओर ले जाने लगते हैं। इस समय तुम्हें तन्हाई ज्यादा महसूस हो सकती है। भीड़ में भी तुम्हें लगेगा कि तुम अलग हो। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन तुम्हारा मन उतना उत्साहित नहीं हो पाता। तुम्हें कभी कभी लगेगा कि क्या मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, क्या मैं सामान्य जीवन से दूर हो रहा हूं। लेकिन यह दूरी भागने की नहीं है, यह परिपक्वता की है। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके खिलौने बदल जाते हैं, वैसे ही जब चेतना बड़ी होती है तो उसकी रुचियां बदल जाती हैं। जो पहले बहुत महत्वपूर्ण लगता था अब साधारण लगने लगता है, और जो पहले अनदेखा था वह अब मूल्यवान लगने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे रिश्तों में भी बदलाव आने लगता है। कुछ लोग जो पहले बहुत करीब थे अब तुम्हारी ऊर्जा से असहज होने लगते हैं। उन्हें तुम्हारा शांत रहना घमंड लगता है, उन्हें तुम्हारा कम बोलना दूरी लगता है, उन्हें तुम्हारा जप करना दिखावा लगता है। वे तुम्हें वापस उसी पुराने रूप में देखना चाहते हैं जहां तुम भी उनकी तरह ही उलझे हुए थे। लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आ रही है वह उन्हें आईना दिखाती है, और हर कोई आईना देखना पसंद नहीं करता। इसलिए कुछ लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। इसे नुकसान मत समझना, यह सफाई है। शिव जब जीवन में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले अनावश्यक चीजों को हटाते हैं। कभी कभी यह हटना दर्द देता है। तुम्हें लगेगा कि क्यों मेरे ही जीवन में यह बदलाव आ रहे हैं, क्यों मेरे ही रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों मेरे ही हालात बदल रहे हैं। लेकिन याद रखो, जब मूर्तिकार पत्थर को तराशता है तो चोट पत्थर पर लगती है, पर उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं, उसे सुंदर बनाना होता है। शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन उनका विनाश सृजन के लिए होता है। वह जो तुम्हारे जीवन से हट रहा है वह इसलिए हट रहा है क्योंकि वह तुम्हारे अगले स्तर के योग्य नहीं था। इसी दौरान तुम्हारी सहन शक्ति भी बढ़ने लगेगी। पहले जो बात तुम्हें कई दिनों तक परेशान करती थी अब वह कुछ घंटों में शांत हो जाती है। पहले जो अपमान तुम्हें भीतर तक जला देता था अब वह तुम्हें बस सोचने पर मजबूर करता है, तोड़ता नहीं। तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरने लगे हो, और यह ठहराव साधारण नहीं है। यह वही ठहराव है जो ध्यान से आता है, जप से आता है, शिव से जुड़ने से आता है। क्योंकि शिव स्वयं धैर्य हैं। वह सृष्टि के विनाश का निर्णय भी समाधि में लेते हैं, आवेश में नहीं। जब उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरती है तो तुम्हारे निर्णय भी आवेश से नहीं, समझ से होने लगते हैं। एक और गहरा परिवर्तन तुम्हारे भीतर शुरू होता है। तुम्हें अब दिखावा अच्छा नहीं लगता। पहले जहां सोशल दुनिया लोगों की प्रशंसा, लाइक्स, तालियां तुम्हें उत्साहित करती थीं, अब वे उतनी प्रभावी नहीं लगती। तुम्हें भीतर की स्वीकृति ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगती है।